ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गर्वीकृतो गिरां दत्त्वा गूढज्ञान अभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं तस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। ओम महाकायं महाबुद्धिं महामंगलरूपकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिप्रदायकं श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमो नमः। अपने सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए एवं भारतवर्ष के समस्त पूज्य कथावाचक संतों के चरणों में भी नतमस्तक होते हुए मैं आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों की व्याख्या करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो हनुमान चालीसा की व्याख्या का कार्यक्रम 9 दिवसीय हो रहा है, इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में आज हम 6ठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या कोई कर नहीं सकता। आइए माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं और ऐसा निवेदन करते हैं माँ सरस्वती से कि हनुमान जी के इस हनुमान चालीसा की व्याख्या माँ सरस्वती जी स्वयं ही करेंगी। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां वंदे शारदां वीणा विशारदां वंदे शारदां वीणा विशारदां। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान चालीसा का व्याख्यान जो मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान है जिसे मैं प्रसाद रूप से वितरण कर रहा हूँ और भारत के पूज्य कथावाचक संतों के सत्संग आदि में जाकर जो श्रवण किया है उसी ज्ञान को मैं मात्र प्रसाद रूप से वितरण कर रहा हूँ। ये मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान एवं श्रवण किया हुआ ही ज्ञान है और प्रयास कर रहा हूँ इस व्याख्यान को करने का। माँ सरस्वती जो है व्याख्यान करवा रही हैं और मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, एक मात्र माध्यम हूँ मैं। और आप ये समझिए कि ये व्याख्यान माँ सरस्वती ही स्वयं कर रही है, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या कोई कर नहीं सकता। कवि कोविद कही सके कहाँ ते, यम कुबेर दिगपाल जहाँ से। कोई कवि कोई कोविद कोई विद्वान हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या नहीं कर सकता। तो आइए आज 6ठे दिवस में प्रवेश करते हैं और इससे पूर्व हमने जो है हनुमान चालीसा की पहले 5 दिवसों में 22वीं चौपाई तक की व्याख्या की थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस्र बदन तुम हर जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलायो राजपद दीना तुम हर मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जल्दी लांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम हरते ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहूं तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना। इस प्रकार इन 22 चौपाइयों तक का अर्थ व्याख्यान हमने कल 5वें दिवस तक श्रवण किया था और आज इससे आगे 23वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं और माँ सरस्वती के कृपा से ही इन आगे की 23वीं चौपाई से लेकर आगे की चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास हम करते हैं, सभी मिलकर मनन चिंतन करते हैं। 23वीं चौपाई हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। हे हनुमान जी, आप अपने तेज पुंज को अपनी शक्ति को स्वयं ही संभाल सकते हो, कोई अन्य आपकी शक्ति को आपके तेज को नहीं संभाल सकता। और आपकी हुंकार से आपके उद्बोधनात्मक नाद ध्वनि से तीनों लोक कांप जाते हैं। हनुमान जी भी अपने तेज और शक्ति को भूल चुके थे। वास्तव में हनुमान जी में जो तेज था, जो शक्ति थी, उसे वो विस्मरण कर चुके थे, भूल चुके थे हनुमान जी। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको वो तेज, वो बल, वो शक्ति उनकी याद दिलवाई तो उन्हें वो शक्ति जब याद आई तो क्या हुआ, किष्किंधा कांड में चौपाई में वर्णन मिलता है कि राम काज, जामवंत जी ने हनुमान जी से क्या कहा कि राम काज लगी तव अवतारा तो सुनत ही भयहु पर्वताकारा सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जब उन्हें उनकी शक्ति याद दिलवाई कि पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना तो सुनत ही भयहु पर्वताकारा। तो हनुमान जी ये सुनते ही अपनी शक्ति को स्मरण आ गया उन्हें, तो वो पर्वताकार हो गए। और कैसे पर्वत के आकार के हो गए, सोने का पर्वत के आकार के हो गए, सुमेरु पर्वत के आकार के हो गए। कनक वरण तन तेज विराजा कनक वरण तन तेज विराजा। उनके तन में तेज विराज गया, क्योंकि उन्हें अपना तेज याद आ गया था। जब कोई सदगुरु मिलता है और आपको आपकी शक्ति याद दिलवा दे, आपका तेज जो परमात्मा ने आप में भर के भेजा है, जो बल, जो शक्ति, जो तेज, जब कोई सदगुरु आपका तेज आपको याद दिलवा दे तो फिर कनक वरण तन तेज विराजा मानहु अपर गिरी नन कर राजा। और सिंह नाद करी बारहि बारा लीलहि नागहु जल निधि खारा। हनुमान चालीसा की इस 23वीं चौपाई में हम अध्ययन कर रहे थे ना कि आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। ये हाँक क्या थी, ये सिंह नाद, यही हाँक थी कि सिंह नाद करी बारहि बारा और लीला ही नागहु जल निधि खारा। और क्या उद्बोधन किया हनुमान जी ने कि सहित सहाय रावण ही मारी आनहु इहा ही त्रिकूट उपारी। और सुंदर कांड में भी हनुमान जी का तन का तेज दिखता है। कैसा तेज था कि सीता मैया को दिखाया हनुमान जी ने, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। ये सब हनुमान जी का ही
तेज प्रताप है, उनके तेज को कोई भी नहीं संभाल सकता। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तेज होता क्या है ये समझना पड़ेगा, इसका चिंतन मनन अध्ययन करना पड़ेगा कि तेज क्या होता है। किस तेज की बात गोस्वामी जी लिखना चाह रहे हैं कि हनुमान जी का तेज कौन सा तेज है। वो कहते हैं ना कि हाँ, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। ये आपन तेज कौन सा है। हर व्यक्ति में अपना एक तेज होता है और उस तेज को पहचानना चाहिए। उस तेज शक्ति को पहचान कर अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को पहचानना है, समझना है, और उस तेज से ही हम सभी कार्य कर सकते हैं। ये तेज क्या होता है। ये तेज, ये वो आभा होती है जो मस्तक पर चमकती है, चेहरे पर चमकती है, पूरे शरीर में जो आभा दैदीप्यमान होती है वही तेज होता है। ये तेज किसी कृत्रिम तेल या किसी कृत्रिम क्रीम या एलोवेरा जेल से नहीं मिलता है। इस तेज आभा को प्राप्त करने के लिए तो सत्कर्म करने पड़ते हैं, सत्कर्म राम काज संवारने पड़ते हैं। इस तेज को प्राप्त करने के लिए कर्म रूपी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर ये तेज मिलता है। जैसे सूर्य जैसे तेज पुंज को गुरु बनाकर ज्ञान का प्रकाश लेना पड़ता है, तब जाकर तेज चमकता है, जिसे कहते हैं आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। और ये तेज बाहरी नहीं है, ये तेज बाहरी नहीं है, ये तेज भीतरी होता है, भीतरी। जैसे कोई बल्ब है एलईडी का, जैसे एलईडी का बल्ब होता है ना, एलईडी बल्ब, उसे देखो तो बाहर से कोई प्रकाश, कोई आभा उस एलईडी बल्ब में होती नहीं है। लेकिन जैसे ही उस एलईडी बल्ब का तार किसी पावर प्लग से जोड़कर उसका स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, तो फिर वो एलईडी बल्ब बहुत तेज प्रकाश देगा। बस ऐसे ही हमारे हनुमान जी का तार प्रभु श्री राम जी के पावर प्लग से जुड़ा हुआ है, और राम जी का ही तेज है जो हनुमान जी में समाया हुआ है। हनुमान जी के हृदय में राम जी बसे हैं, राम जी। हनुमान जी के हृदय में कौन बसे हैं, ये हमारे हनुमान जी के हृदय में हमारे राम जी बसे हैं, राम जी। सीताराम, हनुमान जी के हृदय में राम जी, लखन जी और सीताराम। राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। और जिसके मन में राम जी बस जाएंगे फिर उसके तेज को वो स्वयं ही संभाल पाएगा। किसी अन्य में ये ताकत नहीं कि वो उसके उस आध्यात्मिक तेज को संभाल पाए। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हम भी यदि अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपने तेज को संभाल लेंगे, अर्थात पहचान जाएंगे जब हम अपने तेज को, तो फिर हमारी हुंकार ध्वनि से भी तीनों लोक ही कंपायमान हो जाएंगे, कांप जाएंगे तीनों लोक। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा ने अपार तेज प्रताप भरकर भेजा है, बस उसे पहचानने की देर है। यदि आप स्वयं को पहचान गए तो फिर आप त्रिलोक में अपना डंका बजा सकते हैं, डंका। बस सदगुरु से ज्ञान ले लो ताकि वो आपको राम जी से जोड़ दे। और इस चौपाई में कहा कि आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तीनों लोग हाँकते कांपे का क्या अर्थ है। हनुमान जी कपि हैं, और कपि का अर्थ ही होता है कि कंपते मनः यम दृष्ट्वा स कपि, जिसे देखकर मन कांप जाए वो कपि होता है। कपि, हनुमान जी की हुंकार ध्वनि से तीनों लोक कांप जाते हैं। जब लंका दहन के बाद हनुमान जी उड़कर वापिस राम जी के पास आने लगे तो गर्जना करने लगे, भयंकर गर्जना, और उनकी गर्जना से निशाचर स्त्रियों का गर्भपात हो गया था। सुंदर कांड में चौपाई देखिए कि चलत महाधुनी गरज सी भारी, चलत महाधुनी गरज सी भारी, भई सभी
गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी, गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी। चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि से गर्जना की और उस गर्जन ध्वनि को सुनकर गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी, और निशाचर नारियों का गर्भपात हो गया। गर्भपात हाथी नाहु लोक हाँकते कांपे, यही अर्थ है इसका, तीनों लोग हाँकते कांपे। और लंका दहन के समय भी राक्षसियां हनुमान जी की गर्जना से भयभीत हुई थी। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। ये तीनों लोक क्या है? तीनों लोक भूलोक है, पाताल लोक है, आकाश लोक है। ये तीन लोक हैं, इसे समझिए। भूमि के लोक पर, भूलोक पर हनुमान जी ने कैसे कंपायमान कर दिया था। तीनों लोग हाँकते कांपे कहा ना, तो तीनों लोग हनुमान जी से कब कांपे हैं, कैसे कांपे हैं, थोड़ा उदाहरण से बता रहा हूं कि भूमि लोक, पहले भूमि लोक को समझिए। भूमि पर द्रोणगिरी पर्वत था और उस द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर संजीवनी बूटी को ले आए थे हनुमान जी महाराज। तो भूलोक पर सभी हनुमान जी की उस हाँक से कांप गए थे। हनुमान अष्टक में हम पढ़ते हैं कि बाण लाग्यो उरे लक्ष्मण के तब, बाण लाग्यो रे लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो, लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो, आन संजीवनी हाथ दही तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस प्रकार भूलोक पर हनुमान जी का डंका बज गया। तीनों लोक हाँकते कांपे, आपन तेज संहारो आपे। और पाताल लोक होता है दूसरा, पाताल लोक। अहिरावण जब राम लक्ष्मण जी को पाताल में ले गया था, तो हनुमान जी ही पाताल के राजा अहिरावण पर भी विजय प्राप्त करके आए थे और राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा कर ले आए थे। बंधु समेत जब अहिरावण, स्मरण कीजिए हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक में हम पढ़ते हैं ना कि बंधु समेत जब अहिरावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो, देवहि पूजी भली विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भय तब ही, तो जाए सहाय भय तब ही, अहिरावण सैन्य समेत संहारो, जाए सहाय भय तब ही, अहिरावण सैन्य समेत संहारो। तो को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो पाताल लोक भी कांप गया, भूलोक भी कांप गया, और तीसरा होता है ऊपर आकाश लोक। आकाश लोक का राजा पक्षीराज गरुड़ है, खगेश है आकाश लोक का राजा, क्योंकि पक्षियों को खग कहते हैं ना, खग। ख मने आकाश होता है, ग मने गमन करने वाला, इसलिए पक्षी को बोलते हैं खग, अर्थात आकाश के प्रति गमन करने वाला। और उन खग का राजा है खगेश, पक्षीराज गरुड़। और पक्षीराज गरुड़ को आकाश के अंतिम छोर से ढूंढकर पकड़ कर ले आए थे हमारे हनुमान जी महाराज। तो आकाश भी हनुमान जी की हुंकार से कांप गया था। क्यों लाना पड़ा था गरुड़ को, पक्षीराज गरुड़ को? आकाश लोक पर विजय प्राप्त करके आकाश के अंतिम छोर से पकड़कर हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर आए थे। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सब सिर डारो, श्री रघुनाथ सब में तो सब दले मोह भयो, यह संकट भारो, आनी खगेश तब हनुमान जी, बंधन काटी सुत्रास निवारो, आनी खगेश तब हनुमान जी, बंधन काटी सुत्रास निवारो,
को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस प्रकार भूलोक, पाताल लोक, आकाश लोक, तीनों लोकों में हनुमान जी की हुंकार से सभी कांप जाते थे। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की 23वीं चौपाई में लिखा कि आपन तेज संभारो आपई, तीनों लोक हांकते कांपई। और हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठ गए थे ध्वजा पकड़ के, इसीलिए अर्जुन का एक नाम गीता में कपि ध्वजा भी लिखा है, कपि ध्वज, क्योंकि कपि हनुमान जी ने उनकी ध्वजा संभाल के रखी थी। तो अर्जुन के रथ पर जब ध्वजा लेकर बैठ गए हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी महावीर पवन सुत जी, तो अर्जुन जब बाण चलाता था तो बाण के पीछे से हनुमान जी अपनी गर्जन ध्वनि की हुंकार भर देते थे। हुंकार तीनों लोक हांकते कांपे, वही हुंकार भर देते थे हनुमान जी महाराज। अर्जुन बाण चला रहा है और बाण जैसे ही छूटता था तो बाण के पीछे हनुमान जी की जो है गर्जन ध्वनि भी चलती थी। तो जब गर्जन ध्वनि चलती थी तो अर्जुन के बाण से वो संहार ज्यादा होता था, और जब कर्ण बाण चलाता था तो उसके बाण चलने से पहले ही गर्जन की हुंकार हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ के ऊपर से कर देते थे। और जब हनुमान जी महाराज अपनी गर्जना करते थे तो थोड़ा सा कर्ण जो है कर्ण कंपायमान हो जाता था, उसका निशाना चूक जाता था। और क्योंकि धर्म की रक्षा जो करनी थी और कर्ण अधर्म के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहा था, और अर्जुन धर्म के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में युद्ध कर रहा था। और जहाँ धर्म होगा वहीं हनुमान जी होंगे। और इस प्रकार तीनों लोक हांकते कांपे, तीनों लोक हांकते कांपे। और इन तीनों लोकों का थोड़ा दार्शनिक अर्थ भी समझ लीजिए। तो तीनों लोग तो कांपते ही हैं हनुमान जी की गर्जन से, इसका थोड़ा दार्शनिक अर्थ भी समझ लीजिए। ये अभी तक मैं इसका विश्लेषणात्मक अभिधात्मक अर्थ समझा रहा था। तीनों लोक का अर्थ होता है जो बचपन है ना, बचपन यही पाताल लोक है हमारे लिए। ये जो बचपन है ये हमारा पाताल लोक है, और जो जवानी आती है वो हमारा भूलोक है, और जो बुढ़ापा है वो आकाश लोक है। और यदि हम अपना तेज संभाल लेंगे, अपनी शक्ति संभाल लेंगे, तो हमारी जवानी, हमारा बचपन, हमारा बुढ़ापा सभी ये पाप करने से कांपेंगे। और ना बचपन में पाप होगा, ना जवानी में पाप होगा, ना बुढ़ापे में ही पाप होगा। क्योंकि तीनों लोग करना क्या है, उसके लिए हमें अपना तेज स्वयं संभालना है। आप न तेज संभालो आपे, तो तीनों लोक हांकते कांपे। और अपना तेज का एक अर्थ और होता है, ब्रह्मचर्य के तेज को कहते हैं अपना तेज। हमारा अपना तेज क्या है? हमारे ब्रह्मचर्य का तेज ही हमारा अपना तेज है। ब्रह्मचर्य का तेज होता है, अर्थात हे हनुमान जी, आप अपना ब्रह्मचर्य का तेज अपने आप ही संभालिए। आपकी हुंकार ध्वनि से तीनों लोक कांपते हैं। हमें तो आप बस अपना वो आशीर्वाद दीजिए जो हमने पहले चौपाई में पढ़ा था ना, कि सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। हे हनुमान जी महाराज, जो आपका ब्रह्मचर्य का तेज है उसे आप अपना तेज संभालो आपे, और तीनों लोग हांकते कांपे। हमें तो बस सब सुख लहू, हमें तो सब प्रकार का सुख ही सुख दीजिए। हमें तो बस आप सब सुख दीजिए, गृहस्थी का सुख दीजिए, और धन वैभव का सुख दीजिए, संतान का सुख दीजिए। इस प्रकार सभी सुख हम आपकी शरण में प्राप्त करना चाहते हैं। और जो आपका ये ब्रह्मचर्य तेज है, इस अपने तेज को आप स्वयं ही संभालिए। वो आप में ही शोभायमान होगा, उसे आप ही संभालिए। आपन तेज संभारे आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। इसके उपरांत
आगे हम हनुमान चालीसा में अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन ध्यान करते हैं, तो इससे आगे 24वीं चौपाई है। और 24वीं चौपाई में गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर जी का नाम सुनाते हैं तो कोई भी भूत या पिशाच हमारे निकट नहीं आता। ये भूत पिशाच क्या है, इसे समझना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि भूत पिशाच एक वहम है, एक भ्रम है, ये भूत पिशाच झूठ है, बकवास है, भूत पिशाच नहीं होता है। ऐसा नहीं है भाई, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो भूत पिशाच होते हैं, भूत पिशाच का अस्तित्व भी होता है। भूत पिशाच आसानी से सभी को देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब भूत पिशाच चाहेंगे। हर आदमी भूत पिशाच को देख नहीं सकता, और न ही भूत पिशाच किसी को दिखने भी नहीं चाहिए। क्या काम है ऐसे भूत पिशाच को देखने से? नहीं दिखते तो नहीं सही, भूत पिशाच को हर आदमी नहीं देख सकता। जब भूत पिशाच चाहते हैं, जब भूत पिशाच किसी को दिखना चाहे, तभी कोई व्यक्ति उन्हें देख सकता है। ये भूत पिशाच क्या होते हैं? ये एक योनि है, भूत पिशाच एक योनि है। योनि मरने के बाद भी जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, वो आत्माएं ही भूत बनती हैं, भूत। और कुछ आत्माएं धर्म पथ पर चलने वालों की भी होती हैं। वो आत्माएं भी अपनी किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति को देखने के लिए भी भूलोक पर ही भटकती रहती हैं, और अपने सगे संबंधियों की मदद भी वो अच्छी आत्माएं भूत बनने के उपरांत भी करती हैं। और कुछ दुर्जनों की आत्माएं भी भूत बनकर पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। दुर्जनों की भी आत्माएं पृथ्वी पर भूत बनकर रहती हैं, और वो रुष्ट होती हैं, नाराज होती हैं कुछ भूत आत्माएं। अतः वो अपना प्रतिकार, अपना बदला लेती रहती हैं, और वो अन्न जल आदि ग्रहण करने के लिए किसी शरीर का सहारा लेती हैं, और उन्हें सताती भी हैं। यही है भूत पिशाच। ये क्या है? भूत पिशाच है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, डरने की कोई बात नहीं है। भूत का इतना हिम्मत नहीं है कि किसी के शरीर में भी प्रवेश कर जाए। उनके भी नियम है कि किसके शरीर में प्रवेश करना है। ऐसे थोड़ी है किसी को देखा भूत आके उसमें घुस जाएगा। ये जो मस्तक पर हम भगवान की पूजा करके तिलक लगा के रखते हैं, तो मस्तक पर यदि तिलक लगाया तो भूत चाह कर भी आपके शरीर में घुस नहीं पाएगा। प्रभु के नाम की माला धारण करके रखोगे, यदि कंठ में जो है तुलसी की माला धारण करके रखोगे, राम नाम की माला धारण करके रखोगे, जैसे तुलसी की माला धारण करते हैं, तुलसी की माला धारण करके रखोगे, रुद्राक्ष धारण करके रखोगे, ये धर्म चिन्ह है। और इन धर्म चिन्हों को जो है यदि धारण करके रखेंगे, तिलक चंदन लगा के रखेंगे, तो भूत की हिम्मत नहीं है कि किसी के शरीर में घुस जाए। जो व्यक्ति धर्म विरुद्ध आचरण करे, भूत किसे पकड़ता है? किसके शरीर में भूत पिशाच घुसते हैं? जो व्यक्ति धर्म विरुद्ध आचरण करे, या धर्म विरुद्ध भोजन करे, या धर्म विरुद्ध विधि से स्नान करे, या धर्म विरुद्ध विधि से शयन करे, उसे ही भूत पकड़ता है। भूत कितना भी क्यों ना चाहे कि मैं अमुक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसे परेशान करूंगा, या नाना प्रकार के मांसाहार मदिरापान उसके शरीर में घुस के करूंगा, तो वो धर्म संगत मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। भूत पिशाच भी एक योनि है जिसमें बुरी आत्माएं रक्तपान करती हैं, किसी के शरीर में घुसकर फिर रक्तपान करती हैं उसका, और मांसाहार भी करती हैं। भागवत महापुराण के महात्म्य में भी गोकर्ण उपाख्यान है, उसमें भी एक भूत की कथा आती है। एक धुंधकारी था, गोकर्ण का जो भाई था, बड़ा भाई धुंधकारी, वो भी प्रेत योनि, उसकी प्रेत योनि का भी वर्णन वहां पर मिलता है। तो वो तो पुराण में लिखा है, श्रुति ही प्रमाणम स्मृति ही प्रमाणम और पुराणम च अत्र परमम प्रमाणम। श्रुतियों में जो लिखा है वेदों में, और स्मृतियों में जो लिखा है, और जो पुराणों में वर्णित है लिखा है, वो सब सत्य है, वो सब प्रमाण है। श्रुति प्रमाणम स्मृति प्रमाणम पुराणम च अत्र परमम प्रमाणम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही जब भूत का वर्णन है, उसी पर कथा है कि धुंधकारी को प्रेत की योनि मिली थी, और उसकी प्रेत योनि का पूरा वर्णन है। वह भी पाप के कारण ही उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई थी, और उसके भाई को वो स्वप्न दिखाता था गोकर्ण को, और नाना प्रकार के पशुओं की आकृति बनाकर उसे डराने लगा था। और बाद में उसे जब भागवत कथा श्रवण करवाई गई, तो 7 दिवस की कथा के बाद ही उसे मुक्ति मिली है। तो भूत पिशाच का अभिधात्मक अर्थात साधारण अर्थ
समझने का प्रयास हमने किया है और भूत का जो है थोड़ा विश्लेषणात्मक अर्थ हम समझने का प्रयास अभी करते हैं कि भूत होता क्या है। भूत का अर्थ साधारण अर्थ है कि वो भूतकाल होता है, जो समय बीत गया है वो भूत है, वो भूतकाल है। और पिशाच का अर्थ होता है भविष्यकाल। और जब महावीर जी का नाम सुनाएंगे, अर्थात जब वर्तमान की, महावीर जी तो वर्तमान है ना, जब महावीर जी की चर्चा करेंगे, नाम सुनाएंगे, तो भूतकाल और भविष्यकाल की चर्चा परेशान नहीं करेगी। अर्थात जब आप वर्तमान में जिएंगे, अभी जो है उसमें जिएंगे, उसी में आनंद करेंगे और भूतकाल का चिंतन नहीं करेंगे, भविष्य का चिंतन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, वर्तमान में ही जिएंगे, वर्तमान में ही अपना कर्म करते रहेंगे, तो फिर आपको भूतकाल और भविष्यकाल अर्थात भूत और पिशाच आपको सताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप महावीर जी का सुमिरन कर रहे हैं, पवन सुत का सुमिरन कर रहे हैं। पवन सुत हनुमान जी महाराज हमारे वर्तमान काल हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है परसी। वो अभी भी है हनुमान जी महाराज हमारे, वो पवन पुत्र हैं और पवन सदा ही रहती है। जिस प्रकार पवन सदा रहती है, ऐसे ही हनुमान जी भी सदा रहते हैं। और भूत जो है वो भूत पिशाच में भूत जो है वो भूतकाल का नाम है और पिशाच जो है वो भविष्य काल का नाम है। भूत आता है, अच्छा एक उदाहरण से समझिए, जैसे किसी में भूत आ गया, बोलते हैं कथाएं हम सुनते रहते हैं कि उसमें भूत आ गया तो नाचने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा, उल्टे पुल्टे काम करने लगा। तो भूत तो उल्टे पुल्टे काम ही करते हैं। तो भूत आता है, पिशाच पकड़ता है तो व्यक्ति अकड़ने लगता है, एकदम अकड़ के चलता है, चीखने चिल्लाने लगता है, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगता है, पीने लगता है, इसी प्रकार। और जब ऐसे लक्षण हम अन्यत्र भी देखते हैं, उनको भी भूत ही पकड़ लिया है। कहाँ देखते हैं? और जब किसी को अपने ज़्यादा धन का, अधिक धन का जो है नशा हो जाता है, मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, या किसी को बहुत हाई फाई पोस्ट मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी मान प्रतिष्ठा समाज में मिल जाती है, तो फिर वो व्यक्ति जो है अपनी प्रतिष्ठा के कारण, अपने धन के कारण, अपने जो है मद, उस धन के मद में, उस पोस्ट के मद में जो आकर अकड़ कर बातें करता है, बड़ी बड़ी डींगे वो भी मारने लगता है, झूमने लगता है, कूदने लगता है, आए बाएं बोलने लगता है। तो समझो उसे भी ये मोह माया रूपी, अहंकार रूपी भूत ने पकड़ लिया है। और इस मोह माया अहंकार के भूत से बचने के लिए महावीर हनुमान जी का ही स्मरण करना पड़ेगा। जीवन में ये जो द्वंद्व है ना, वही भूत प्रेत हैं। द्वंद्व अर्थात दो चीज़ें, जैसे कभी लाभ हो जाता है, कभी हानि हो जाती है। तो जब लाभ हो जाता है, ज़्यादा धन आ जाता है, तो भूत पकड़ लेता है, लाभ भूत है। और हानि हो जाती है तो फिर खून पीने लगती है, तो वो जो है वो पिशाच है। लाभ भूत है तो हानि पिशाच है। छोटा यदि आप हो गए हो, समाज में सबसे निम्न स्तर में पहुंच गए हो, छोटे हो गए हो तो भूत हो, बड़े हो गए हो तो प्रेत हो। अपना पराया, मोह माया, ये सब जो द्वंद्व हैं, लाभ हानि, अच्छा बुरा, यही सब भूत और पिशाच हैं। अतः महावीर जी का स्मरण करके इस प्रकार के सभी द्वंद्वों को हम दूर कर सकते हैं। यही अर्थ है इस चौपाई का कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाएंगे तो कोई भूत पिशाच समीप नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी के तेज के सामने कोई टिक नहीं सकता है। और भूत पिशाच वो ही हैं जो लोग दूसरों के धन के पीछे पड़े हैं, काला धन संचय कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में बैठकर रिश्वतखोरी कर रहे हैं, वही तो पिशाच हैं। पिशाच क्या करता है? खून पीता है दूसरों का। और जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, दूसरों के मेहनत के धन को जबरदस्ती जो है हरण कर रहे हैं, मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, वो खून ही तो पी रहे हैं, वही तो पिशाच हैं। तो ये जो रिश्वतखोर हैं, आप समझिए यही पिशाच हैं। और जो धन संचय कर रहे हैं, काला धन जो है जमा कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, यही भूत हैं। और वो ही, और ये जो अर्थात महावीर जी का नाम सुमिरन करके हम अपने अंदर, हमारे अंदर भी तो कोई भूत वाली प्रवृत्ति हो सकती है, पिशाच वाली प्रवृत्ति हो सकती है, पशु जैसी प्रवृत्ति हो सकती है। तो अपने अंदर की भूत पिशाच की प्रवृत्ति को यदि दूर करना है कि हमारे अंदर भूत पिशाच जैसी बुरी प्रवृत्तियां ना आए, हमारे जो है आचरण ना बिगड़े, हमारे संस्कार ना बिगड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब महावीर हनुमान जी का सुमरण करेंगे, उनका नाम सुनाते रहेंगे, तो हमारे अंदर ये भूत पिशाच की, मोह माया की, अहंकार की जो है बुरी प्रवृत्तियां पैदा नहीं होंगी। यही भूत पिशाच हैं। आइए आगे, इससे आगे हम 25वीं चौपाई में व्याख्यान की इस श्रृंखला को, इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 25वीं चौपाई में क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नासई रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासई रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का जप निरंतर करने से सब प्रकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं, और वो सब प्रकार की पीड़ा को भी हनुमान जी महाराज हमारे हरण कर लेते हैं, छूमंतर कर देते हैं। नासई रोग हरे सब पीड़ा, सब पीड़ा को हर लेते हैं। रोग क्या है? रोग, ये रोग वो नहीं रोग होते जिसमें हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शरीर पर जो ये प्रभाव डालते हैं, ये तो हमारे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम, पूर्व जन्म कृतम पापम, रोग रूपेण उपजायते। पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही इस जन्म में रोग रूप में उत्पन्न होते हैं। और इन ये जो रोग हैं, जिन्हें हम रोग समझते हैं, शरीर के रोग, ये तो हमारे कर्मों का फल है, इन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर ये कौन से रोग को नष्ट करने की बात गोस्वामी जी ने लिखी है कि नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर यदि हनुमान जी महाराज का जप करेंगे तो हमारे शरीर के रोग भी नष्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, जो छोटे मोटे रोग हैं, ये तो दूर हो ही जाएंगे। बस जप करना है। और कैसे करना है? जपत निरंतर हनुमत वीरा। लेकिन एक और रोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं मानसिक रोग, मनोरोग, मानस रोग। उत्तरकांड में उसकी व्याख्या मिलती है। उन रोगों को समझिए। उन रोगों की दवाई नहीं मिलती, उनकी दवाई एक ही डॉक्टर के पास है, और वो डॉक्टर हनुमान जी महाराज हैं। थोड़ा उन रोगों को भी समझिए, वो कौन से रोग हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में रोग का अर्थ होता है मानस रोग। मानस रोग, रामचरित मानस के उत्तरकांड में मानस रोग कौन से बताए हैं, उन्हें समझिए। जैसे शारीरिक रोगों के मूल रूप से 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? वात के कारण रोग होता है, कफ के कारण रोग होता है, पित्त के कारण रोग होता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो है हमारे शरीर के मूल तत्व हैं। ये वात, पित्त, कफ का जब सामंजस्य बिगड़ता है तो फिर रोग होता है। वात बिगड़ता है तो वात संबंधी रोग होते हैं, पित्त बिगड़ता है तो पित्त संबंधित रोग होते हैं, और कफ बिगड़ता है तो फिर कफ संबंधित रोग हो जाते हैं। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में कफ क्या है, वात क्या है, पित्त क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे भी बताया। तो थोड़ा उत्तरकांड की चौपाइयों को आप समझिए, मैं पाठ कर रहा हूँ। उत्तरकांड में बताया कि वात, पित्त, कफ क्या है और इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। सुन, काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को समझा रहे हैं, और आइए हम सब भी समझते हैं कि किन रोगों को नष्ट करने की बात राम हनुमान चालीसा में कही है कि नासई रोग हरे सब पीरा, नासई रोग हरे सब पीरा। कौन से रोग नष्ट होंगे? रोग हैं कौन से? सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। सुनहु तात अब मानस रोगा। मानस रोग सुनिए कौन से हैं? जिनके कारण सभी लोग दुख पाते हैं। जिनते दुख पावही सब लोगा। और सभी व्याधियों का, सभी रोगों का एक ही मूल कारण है, और वो क्या है? मोह है। मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। तीन ते पुनि उप जही बहुसूला। और इसी मोह के कारण फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। अशूल अर्थात पीड़ा उत्पन्न होती है। तो काम क्या, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इसे बताया है उत्तरकांड में। काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षी राज गरुड़ को बताया है। आइए हम भी इसे समझते हैं। काम, वात, कफ,
लोभ अपारा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। काम वासनाएं यही वात हैं, और हमारा जो अपार लोभ है, बहुत ज़्यादा जो लोभ है वही कफ है। और हमारे अंदर जो क्रोध की भावना आ जाती है, क्रोध, छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ये क्रोध क्या है? यही पित्त है, हमारी पित्त है। और जैसे पित्त हमारी छाती को जलाती है, पित्त बढ़ जाती है तो छाती में जलन होती है, ऐसे ही क्रोध बढ़ जाता है तो तब भी छाती में जलन होती है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। और जब ये तीनों बढ़ जाए, काम क्रोध लोभ तीनों बढ़ जाए, अर्थात कफ पित्त और वात जब तीनों ही कुपित हो जाएं, तब क्या होगा? तब तो सन्निपात हो जाएगा, अधरंग हो जाएगा, व्यक्ति अकड़ कर बैठ जाएगा, सन्निपात उसे हो जाएगा। वही लिखा मानस में भी कि प्रीति करही जो तीनों भाई। कौन तीनों भाई? यही काम क्रोध और लोभ, या वात पित्त और कफ। जब तीनों भाई, ये तीनों रोग के लक्षण जब बढ़ जाएं तो सन्निपात हो जाता है। प्रीति करही जे तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। शूल अर्थात पीड़ा, कहा था ना कि नासई रोग हरे सब पीरा। तो पीड़ा अर्थात शूल। तो शूल क्या है? नाना प्रकार के विषयों का मनोरथ जब आ जाता है मन में, नाना प्रकार की विषय वासनाएं जब आ जाती हैं, विषयों की पूर्ति जब नहीं होती, तो ये जो दुर्गम मनोरथ हमारे विषयों के आ जाते हैं, यही शूल हैं। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। और आगे छोटे मोटे रोग जैसे खुजली हो जाती है, दाद हो जाती है, गले के गलखंड रोग हो जाते हैं, और क्षय का रोग, टीबी का रोग हो जाता है, कुष्ठ का रोग हो जाता है, और गांठ का रोग शरीर में हो जाता है, गांठें बनने लगती हैं, नसों का रोग होता है, नसें दर्द होने लगती हैं, उदर बढ़ जाता है। तो ये सब रोग भी अध्यात्म में इन्हें क्या बताया? उत्तरकांड में थोड़ा सा वर्णन है, उसे देखिए कि ममता दाद, जो दाद हो जाता है ना शरीर में, तो ऐसे हमारे अंदर जब ममता बढ़ जाती है किसी चीज के प्रति, तो ये जो ममता है यही दाद है। ममता दाद कंडो ईर्षाई, और ईर्षा जो है ये खुजली है, खुजली। हर्ष विषाद गले गरा बहुराई, ज्यादा हर्ष होना, ज्यादा विषाद हो जाना, ये भी एक रोग है, ये गले का रोग है। पर सुख देखी जरणी सो इच्छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। दुष्टता आ जाना दूसरों के प्रति और मन में कुटिलता आ जाना, यही कुष्ठ रोग है। और दूसरों के सुख को देखकर जलन होना, ईर्ष्या होना, यही जो है क्षय रोग है। अहंकारे अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। जब दंभ हो जाए, कपट हो जाए, मद हो जाए, मान अपमान की भावना हो जाए, अभिमान बढ़ जाए, तो वही नसों का रोग ने हरुआ बताया है। और अहंकार हो जाना ये डमरू का रोग है, डमरू रोग बोलते हैं, गांठ का रोग। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी। ज्यादा तृष्णा हो जाना, चाह, तृष्णा माने और मिले और मिले, ये ज्यादा चाह हो जाना, तृष्णा हो जाना, ये भी एक रोग है। ये कौन सा रोग है? ये उदर वृद्धि नाम का रोग है। और बुखार भी होता है ना शरीर में, तो बुखार भी बताए अध्यात्म में। आध्यात्मिक क्षेत्र में बुखार का क्या अर्थ है? दो प्रकार के बुखार होते हैं।
जैसे मलेरिया का बुखार होता है, निमोनिया का बुखार होता है, जानलेवा बुखार है, इसी प्रकार अध्यात्म में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी दो प्रकार के बुखार बताए हैं। एक युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहूँ कु रोग अनेका। युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। युग विधि अर्थात दो प्रकार के, युग माने दो होता है, युग विधि ज्वर, दो प्रकार का ज्वर होता है, एक होता है मत्सर और दूसरा अविवेका। युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। मत्सर माने ईर्ष्या, मत्तः सरती मत्सरः, मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, यही ईर्ष्या होती है। वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, मत्तः सरती, मुझसे आगे कैसे सरक गया, मुझसे आगे वो कैसे बढ़ गया, ये जो है ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या, यही मत्सर है। ये एक बुखार है, बुखार। और अविवेक, कोई विज्ञान है ही नहीं, कोई विवेक है ही नहीं, अविवेक अज्ञान, ये भी एक बुखार है। और कहाँ लगी कहूँ कु रोग अनेका। इस प्रकार अनेक प्रकार के ये बुरी बीमारियां कुरोग हैं। यही विधि सह कहले, कोई आदमी काम के वशीभूत है, कोई क्रोध के वशीभूत है, कोई लोभ के वशीभूत है, कोई ईर्ष्या के वशीभूत है, कोई माया में डूबा है, कोई ममता में डूबा है, कोई जो है कुटिलता में डूबा है। तो इस प्रकार सभी लोग जो है संसार में किसी ना किसी विधि के रोग से ग्रसित हैं, ये मानस रोग हैं। यही विधि सह कहल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। शोक हरस भय प्रीति वियोगी, यही विधि सकल जीव जग जो रोगी। तो नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो रोग नष्ट कैसे होंगे, या तो कृपा से होंगे या फिर औषधि से, इलाज से होंगे। कृपा कौन करेगा, राम जी हमारे जो है प्रभु राम जी कृपा कर देंगे, तो फिर दवा दारू की आवश्यकता नहीं है, किसी इलाज की, चिकित्सा की, वैद्य की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर कृपा हो जाए, यदि कृपा नहीं हो रही तो फिर सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। पहले तो हम चाहते हैं कृपा ही हो जाए सब पर, और कृपा से ही रोग नष्ट हो जाए। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। यदि संयोग बन जाए, राम जी कृपा कर दें, तो राम की कृपा से ही रोग नष्ट होते हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बनई संयोगा। और राम जी की कृपा यदि सब पर नहीं होती तो राम जी का दूत है ना हमारे पास, राम दूत है अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो राम दूत जो है उसके पास भी रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, रसायन अर्थात दवाई है, हनुमान जी वैद्य हैं, उनके पास रसायन है। और राम कृपा कर दे तो रोग, अब राम जी कृपा कर दे तो रोग स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। राम कृपा ना सही सब रोगा, और जो एही भांति बनत संयोगा। लेकिन यदि वैद्य की जरूरत पड़े तो वैद्य कौन है, ये मानस रोग को मिटा सकता है। ऐसा कौन वैद्य है जो मानस रोग को मिटा सकता है। और वैद्य राज द्वारा दी हुई दवा कब काम करेगी, और दवाई है क्या, परहेज क्या करना है दवा देने के दौरान, और समस्त मानस रोगों की औषधि क्या है, और औषधि के साथ अनुपान क्या लेना है, अर्थात दवाई वो लेनी किस के साथ है, दूध के साथ लेनी है कि शहद के साथ लेनी है, कि गर्म पानी से कि ठंडे पानी से। और ये रोग नष्ट कैसे होते हैं, और कैसे किन लक्षणों से पता चलेगा कि ये मानस रोग अब नहीं है, अब नष्ट हो गए हैं। मानस रोग जो व्यक्ति जो है निरोगी हो गया है, ये कैसे पता चलेगा। इस प्रकार ये 7 प्रश्न हैं कि वैद्य कौन है, वैद्य राज द्वारा दी हुई दवा कब काम करेगी, और परहेज क्या करना है, और
मानस रोगों की औषधि क्या है, और औषधि को लेने के लिए अनुपान अर्थात दूध, जल या शहद किससे लेनी है, ये क्या है। और एक प्रश्न है कि रोग कैसे नष्ट होंगे और किन लक्षणों से पता चलेगा कि बीमारी अब ठीक हो गई है, रोग नष्ट हो गया, ये कैसे पता चलेगा। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास माँ शारदा सरस्वती की कृपा अनुकंपा से, गुरु के ज्ञान से मैं देने का उत्तर जो है प्रयास कर रहा हूँ। रामचरितमानस की ही चौपाइयों से लिए गए अर्थों से बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। पहला प्रश्न था कि वैद्य कौन है। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु ही वैद्य है। और कौन सा सतगुरु है? हनुमान जी ही सतगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। तो सतगुरु वैद्य है। सतगुरु वैद वचन विश्वासा। और ये दवाई काम कैसे करती है? सतगुरु की दवा काम कब करेगी? ये दूसरा प्रश्न था ना। दवाई सतगुरु की तभी काम करेगी जब हम सतगुरु पर विश्वास करेंगे। वचन विश्वासा, सतगुरु के बताए हुए सदवचनों पर, प्रवचनों पर, ज्ञान के वचनों पर, ज्ञान वाणी पर विश्वास भी करना पड़ेगा। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। सत्संग सुनना तो है ही, और सुनने के बाद उन वचनों पर विश्वास भी करना है, उनका अनुसरण भी करना है, सत्य पथ पर चलना भी है, सत्कार्य भी करने हैं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, वचनों पर विश्वास करना है। और संयम यह ना विषय कर आशा। और दवाई के साथ कुछ परहेज भी होता है। परहेज कि ये दवाई जब तक लेते रहोगे उसके साथ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, उसे परहेज कहते हैं। तो परहेज क्या है? परहेज संयम अर्थात परहेज क्या है? संयम यह ना विषय कर आशा। विषय वासनाओं की फिर आशा नहीं करनी, विषय वासनाओं की आशा खत्म करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा, यही संयम रखना है। और चौथा प्रश्न था कि सतगुरु द्वारा दी गई, वैद्य द्वारा दी गई दवाई कौन सी है कि जिस दवा से मानस रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये सब रोग जिस दवाई से खत्म होते हैं, वो दवाई क्या है? दवाई रघुपति भगति संजीवनी मूरी। काम की दवाई, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ममता की, ईर्ष्या की, द्वेष की, डाह की, सब रोगों की दवा, सभी मानस रोगों की एक ही दवा है। क्या है? रघुपति भगति, रघुपति भगति संजीवनी मूरी। मूरी माने दवाई, औषधि, जड़ी बूटी। तो रघुपति भगति संजीवनी मूरी। और इस दवाई को लेना किसके साथ है? जैसे कुछ दवाई होती है ना, शहद से लेते हैं, और कुछ दवाई होती है उसको दूध से ही लेना है, बिना दूध के नहीं लेना, और कुछ दवाई को पानी से लेते हैं। तो ये जो हम शहद के साथ लेते हैं, या दूध के साथ, या पानी के साथ, या गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो ये जो दूध है, शहद है, ठंडा पानी, गर्म पानी, ये सब अनुपान कहते हैं। यानी दवाई लेनी है, उसके बाद अनु अर्थात बाद में पीछे से पान करना है। पीना क्या है? वो नहीं पिए, दूध नहीं पिएंगे तो दवाई असर नहीं करेगी। कुछ दवाइयाँ होती हैं, शहद नहीं लेंगे साथ में तो दवाई असर नहीं करेगी। उसे दवा, 1 चम्मच शहद में दवा की जो पुड़िया है उसे घोलकर फिर पीना पड़ता है। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं। तो वो शहद जो है उसका अनुपान है। कुछ दवाइयों का अनुपान जल होता है, गर्म जल, और कुछ दवाइयों का अनुपान जो है दूध होता है। लेकिन हमारी क्या दवाई है? मानस रोगों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रोग को नष्ट करने के लिए कौन सी दवाई है? ये संजीवनी दवाई है, संजीवनी बूटी। ये कौन सी है? रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। पूरी श्रद्धा बुद्धि से जो है भक्ति करनी है। श्रद्धा से अनुपान, श्रद्धा
मति पूरी ही, एहि विधि भले ही सो रोग नसाही, नहीं ते यतन कोटि नहीं जाई। इस भक्ति रूपी संजीवनी बूटी से और संयम, जो विषय वासनाओं को छोड़कर संयम रखना है, सदगुरु को वैद्य बनाना है और उनके वचनों को, उनके प्रवचनों को, उनके ज्ञान वाणी को विश्वास करके चलना है। इस प्रकार अगर रोग को नष्ट करना चाहेंगे तो नष्ट हो जाएगा। यही विधि भले ही इस विधि से रोग नष्ट हो जाएगा। और सोचो किसी और साधना करके, तपस्या करके रोग नष्ट करना चाहोगे तो साधना तपस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि कलि युग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतर ही पारा, एहि विधि भला ही सो रोग नसाई, नहीं ते यतन कोटि नहीं जाई। और कब पता चलेगा कि रोग नष्ट हो गया है? मानस रोग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गया, ये कब पता चलेगा? जानिए तब मन विरुज गोसाई। विरुज अर्थात रोग से खत्म हो गया है, निरोगी हो गया है। विरुज, रुज माने होता है रोग, और विरुज माने विगतम रुजम विगतम रोगम इति विरुजम। जानिए तब मन विरज गोसाई, जानिए मन तब विरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। अपने मन को तब रोग से विमुक्त समझना कि आपके अंदर मानस रोग, काम क्रोध लोभ मोह नहीं रहे। कब? जब ये लक्षण दिखे। क्या? कि जब उर बल विराग अधिकाई, जब उर अर्थात मन में, हृदय में वैराग्य के बल की अधिकता होने लगे तो समझो मन से मानस रोग, काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गए, नष्ट हो गए। नासई रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनु मत बलवीरा, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दूर बलता गई। आप कब निरोग हो जाएंगे इन मानस रोगों से? जब समझिए आपके मन में वैराग्य रूपी बल बढ़ने लगे, या फिर सुमति रूपी क्षुधा आपको बढ़ने लगे, सद्बुद्धि रूपी भूख आपकी बढ़ने लगे, या फिर विषय वासनाओं रूपी आश जो है वो दुर्बलता, वो कमजोरी शरीर से कम होने लगे, विषय वासनाओं से मन जो है दूर होने लगे, वैराग्य में मन जब लगने लगे, वैराग्य होने लगे जब मन में, तो समझो कि आप विरुज हो गए हैं। जानी सब रोग आपके नष्ट हो गए हैं। तब इससे समझ लीजिए, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हरे सब पीरा कहा। पीड़ा क्या है? पीड़ा चार प्रकार की होती है। एक होती है अभाव की पीड़ा, धन का अभाव है, सुख का अभाव है, संतान का अभाव है, शादी नहीं हो रही, पत्नी का अभाव है। तो इन अभावों से जो पीड़ा होती है, अभाव भी पीड़ा का एक कारण है। और दूसरा होता है प्रभाव से पीड़ा। हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन सामने वाले के पास हमसे जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके प्रभाव से हमें पीड़ा होने लगती है। और तीसरा होती है स्वभाव से पीड़ा। कुछ व्यक्तियों में अपने स्वभाव से ही पीड़ा होती है। और तीसरी होती है निभाव की पीड़ा, अर्थात कि उनका निर्वाह ठीक से नहीं हो रहा, रोजगार ठीक से नहीं चल रहा, धंधा ठीक से नहीं चल रहा, वो भी एक पीड़ा है। तो इन सभी पीड़ाओं के जो कारण हैं उनको नष्ट हरते हैं हनुमान जी, नष्ट करते हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए कहा कि नासई रोग हरे सब पीरा, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर का क्या अर्थ है? निरंतर हनुमान जी का जप करने से सभी रोग, सभी पीड़ा नष्ट हो जाती है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं ही जप हूँ। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, जप करना भी एक यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, भगवान श्री कृष्ण की गीता में वाणी है कि यज्ञो
कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप 4 प्रकार के होते हैं। एक वाचिक यज्ञ होता है, एक वाचिक जप होता है। वाचिक जप अर्थात वाचन करना, बोल बोल के राम राम 1, राम राम 2, के राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। भक्त ऐसे जो है जप करते हैं, ये भी जप है। ये वाचिक जप है जिसमें बोलकर किया गया जप होता है। ये दूसरा होता है उपांशु जप, जिसमें नाम सुमिरण चलता है लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। हाँ, होंठ अवश्य हिलते हैं, होंठ जब हिलते हैं और नाम बाहर सुनाई नहीं देता, उसे बोलते हैं उपांशु जप। वो मंत्रों का जप किया जाता है, उसे उपांशु जप कहते हैं, जिसमें होंठ हिलते हैं और नाम सुनाई नहीं देता, मंत्र सुनाई नहीं देता, क्योंकि मंत्र गुप्त होता है। और तीसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप होता है कि ना तो होंठ हिलते हैं और ना ही शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन फिर भी जप चलता है। वो कौन सा जप है? कर का मन का, वो मन जो है कर में मन का नहीं धारण करना पड़ता। कर का मन का डारी दे और मन का फेर, वो मन ही मन में जब चलता है। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरूं मैं हरि का नाम। तो वो जो है सुमिरण मन ही मन में चलता है, वो मानसिक जप होता है। और चौथा होता है अजपा जप। अजपा जप होता है जब जपना ही नहीं पड़ता, अपना काम करते रहो और जप अपने आप भीतर ही भीतर इतना अभ्यास हो जाता है कि आप बात भी कर रहे हैं तो भी अंदर जप चल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं तब भी भीतर जप ही चल रहा है। और करते कर्म करो नित नाना, चित राखो जित कृपा निधाना। बस चित सदैव जो है उस कृपा निधान में राम जी में लगा के रखना है। वो भी जप है, उसमें जपना नहीं पड़ता, वो अजपा जप है। अजपा जप पंजाबी में भी कहते हैं ना, हथ कम कार वाले ते चित दिलदार वाले, हथ कम कार वाले चित कर तार वाले। हथ कम कार वाले चित कर तार वाले, अपने चित्त को अपने ध्यान को तो उस करतार के हाथ में दे देना है, करतार का ध्यान करते रहना है, कर्ता का परमात्मा का, और अपने हाथ से सब काम करते रहो। और जप अपने आप भीतर चलता रहेगा, उसे बोलते हैं अजपा जप। तो वाचिक जप करो या उपांशु जप करो, मानसिक जप करो या अजपा जप करो, कोई भी जप करो पर निरंतर करो, लगातार करो, सतत करो, प्रतिदिन करो, प्रतिक्षण करो। जपत निरंतर हनुमत वीरा, ना सही रोग हरे सब पीरा। आइए इससे आगे हनुमान चालीसा की जो है 26वीं चौपाई का व्याख्यान समझने का प्रयास आज हम करते हैं। 26वीं चौपाई में क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि हनुमान जी का ध्यान हम मन वाणी और कर्म से लगाएंगे तो वो हमें सभी प्रकार के संकटों से छुड़ाएंगे। अब संकट क्या होता है यही समझना है। मुख्य संकट तो हनुमान जी ने सुंदरकांड में बताया ही है। राम जी से क्या कहा है कि कहे हनुमंत, संकट अर्थात विपत्ति क्या है कि कहे हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरण भजन न होई। जब आप प्रभु का भजन सुमिरन नहीं कर रहे हो तो समझो आप संकट में हो। यही सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ा संकट यही है कि जब हम भगवान का सुमिरन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो इससे बड़ा और कोई विपत्ति हो नहीं सकती, इससे बड़ा और कोई संकट हो नहीं सकता। तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो आइए 7 प्रकार के संकट शास्त्रों में भी बताए गए हैं। उन 7 प्रकार के संकटों को थोड़ा समझ लेते हैं और उन सभी संकटों से हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा करेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, वो संकट कौन से हैं? धर्म संकट होता है, अर्थ संकट होता है, धैर्य संकट होता है, कुल संकट होता है
और देश संकट होता है, काल संकट होता है, प्राण संकट होता है। इस प्रकार ये 7 संकट होते हैं। धर्म संकट क्या है? जब हम किसी के पिता भी हैं और किसी के हम पुत्र भी हैं, और पिता और पुत्र के बीच में से किसी एक को जब महत्व देना पड़े, ऐसा कुछ समय आ जाए, ऐसा कुछ जो है अवसर प्राप्त हो जाए कि पिता और पुत्र में से हमें किसी एक को चयन करना है, या फिर देश और परिवार में से यदि हमें किसी एक को चयन करना पड़े, या घर में कुछ ऐसी कलह हो जाए कि माँ और पत्नी अर्थात वो बहू और सास आपस में लड़ रही हैं, और हम यदि संकट में पड़ जाएं, कोई गृहस्थी व्यक्ति कोई संकट में पड़ जाए कि अब माँ कहे या तो मुझे रख ले या अपनी पत्नी को रख ले, अब माँ के प्रति भी हमारा धर्म है और पत्नी के प्रति भी हमारा पति धर्म है, तो हम अपने पुत्र होने के धर्म को निभाएं कि अपना पति होने के धर्म को निभाएं, पत्नी को अपने साथ रखें कि माँ को अपने साथ रखें, पत्नी को घर से निकाल दें तो भी पाप है, माँ को घर से निकाल दें तो भी पाप है। तो इस प्रकार ये संकट उत्पन्न हो जाता है, इसे बोलते हैं धर्म संकट। और शंकर भगवान के पास भी एक बार धर्म संकट उपस्थित हुआ था कि जो सती मैया थी वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली गई। उन्हें भ्रम हो गया था कि ये जो वन में भटक रहे हैं ये विष्णु नारायण नहीं है, ये पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, इसलिए ये भगवान नहीं हो सकते। तो वो परीक्षा लेने चली गई। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जो है सीता मैया का रूप धारण कर लिया, क्योंकि सीता मैया का हरण हो चुका था। तो सती मैया को लगा मैं सीता मैया का रूप धारण करके राम जी के पास जाऊंगी तो राम जी मुझे यदि सीता ही समझ लिए तो वो फिर भगवान नहीं हैं, और यदि वो मुझे पहचान गए तो इसका अर्थ है कि ये भगवान हैं। इस प्रकार सती मैया जो है परीक्षा लेने चली गई थी राम जी की, और जब परीक्षा लेकर आई तो परीक्षा में उसे पता चला कि ये तो राम जी ही हैं, क्योंकि राम जी पहचान गए कि राम जी ने सती मैया से पूछा कि आज भोले भंडारी कहाँ हैं, आज अकेली कहाँ घूम रही हैं माते। तो सती मैया को जो है ये पता चला कि ये राम जी जो हैं भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। इस प्रकार उन्होंने सती मैया ने, क्योंकि सीता मैया का भेष धारण किया था, रूप धारण किया था, इसलिए शंकर भगवान को ये लगा कि ये तो मेरे इष्ट देव भगवान राम की पत्नी का रूप धारण करके आई है, इसलिए इसे मैं अपनी पत्नी के रूप में कभी देख नहीं सकता, और इसे छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये परम पुनीत है, कुछ पाप तो करती नहीं है कभी, तो छोड़ना भी नहीं है और रख भी नहीं सकता पत्नी के रूप में। इसलिए हमारे शंकर भगवान भोले भगवान जो है, भोलेनाथ जो है वो समाधि में लीन हो गए। न तो उनसे बात कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, समाधि में लीन हो गए। परम पुनीत ना जाए तजी किए प्रेम बड़े पाप, परम पुनीत न जाए तजी किए प्रेम बड़े पाप। और यदि पाप प्रेम करता हूँ तो पाप होगा, क्योंकि ये सीता का रूप धारण कर चुकी हैं सती मैया, और यदि इनका त्याग करता हूँ तो फिर ये परम पुनीत हैं, इसलिए उसमें भी पाप लगेगा। इस प्रकार धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। एक होता है अर्थ संकट, अर्थ माने पैसा धन का संकट हो जाता है, जब धंधा मंदा हो जाए या धन की कमी आ जाए, और शेयर मार्केट जब डाउन हो जाए किसी की, तो फिर धंधा मंदा हो जाए तो उसे अर्थ संकट बोलते हैं। और एक धैर्य संकट होता है, जब धैर्य टूटने लगे, जब कोई संबंधी रोगी हो जाए और डॉक्टर जब जवाब दे दे, और जब कोई प्रिय कार्य सफल न हो रहा हो तो फिर वो धैर्य टूटने लगता है, उसे ही धैर्य संकट कहते हैं। और एक होता है कुल संकट, कुल की मर्यादा पर संकट आना ही कुल का संकट है। कुल की आन बान शान पर संकट आना है, वही कुल संकट है। जैसे सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने कुल की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे, लेकिन अपने केश नहीं कटवाए थे। जैसे दशरथ जी के समक्ष कैकेयी के वचनों को पालन करना भी एक कुल का संकट था, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज ने अपने कुल की रीति निभाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कुल पर जो है संकट नहीं आने दिया। इस प्रकार ये कुल संकट भी होता है। और पांचवा जो है देश संकट होता है, जब राष्ट्र पर संकट आ जाता है, किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा हमारे राष्ट्र पर जब आक्रमण हो जाता है, और हमारे राष्ट्र पर आक्रमणकारियों द्वारा जब आतंकवाद फैलाया जाता है, तो पूरे देश पर, पूरे राष्ट्र पर एक संकट आ जाता है, उसे ही राष्ट्र संकट, देश संकट कहते हैं। उस संकट से भी हनुमान जी ही बचाते हैं।
कैसे कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अतः आतंकवाद का विरोध भी सभी को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि देश का संकट है। और यदि चीन हमारी सीमाओं पर आक्रमण करता है तो चीन के सामान की, चीनी खिलौनों की, चीनी पटाखों की, चीनी कपड़ों की, चीनी मोबाइल की विरोध करना हमारा जो है धर्म हो जाता है, क्योंकि देश पर संकट आया है और पूरे देश को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। देश संकट होता है ये। इस प्रकार एक होता है काल संकट, छठा संकट होता है काल संकट। काल अर्थात समय, जब समय ही इतना बुरा आ जाए कि व्यक्ति को कुछ भी लाभ ना हो, सिर्फ हानि ही हानि हो, कहीं भी यश ना मिले, केवल अपयश बदनामी ही बदनामी मिले, कहीं रोजगार ना मिले, सब जगह बेरोजगारी ही बेरोजगारी हो, जब कहीं भी सफलता ना मिले, सिर्फ असफलता ही असफलता हाथ लगे, तो उस समय को ही काल संकट कहते हैं। काल संकट, काल माने समय का संकट हो जाता है। और एक होता है प्राण संकट, जब निराशा के कारण व्यक्ति के प्राणों पर संकट आ जाए या किसी दुष्ट आत्मा के कारण प्राणों पर संकट आ जाए तो उसे प्राण संकट कहते हैं। जब भरत जी 14 वर्ष बाद राम जी को अयोध्या में नहीं देखे तो वो भी चिता सजा कर बैठ गए थे कि मैं चिता पर जो है जाकर आत्मदाह करूंगा अभी। तभी हनुमान जी आए तो संकट, तो भरत जी पर जब प्राण संकट आया तो प्राण संकट किसने बचाया? हनुमान जी महाराज आए सूचना लेकर के, भरत जी आप चिता पर मत बैठिए, चिता मत सजाइए, क्योंकि आपके भैया राम जी आपको दर्शन देने के लिए पुष्पक विमान पर पहुंच चुके हैं। अभी नंदीग्राम से थोड़ा ही दूरी पर है, अयोध्या की धरती पर राम जी का पदागमन हो चुका है, शुभागमन हो चुका है। तो भरत पर जो संकट आया था उसे किसने दूर किया? हनुमान जी महाराज ने दूर किया। वो प्राण संकट था। सीता मैया अपनी चिता सजाने की तैयारी कर रही थी। आनी काठ रचु, अशोक वाटिका में कि आनी काठ रचु चिता बनाई, मात अनल पुनी देहु लगा। तृष्णा से लकड़ी मांग रही थी चिता सजाने के लिए, कह रही थी कि आग लगा दो, मैं अपना आत्मदाह करना चाहती हूँ। राम जी के विरह को, वियोग को मैं और सह नहीं सकती। तो उन पर सीता मैया पर जब प्राण संकट आया तो उस प्राण संकट को दूर किसने किया? हनुमान जी महाराज राम मुद्रिका लेकर पहुंचे थे, अशोक वृक्ष पर बैठे थे। तारु पल्लव महा रहे लुकाई। तो हनुमान जी ने जब मुद्रिका फेंक दी तो चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तो सीता मैया पर जब प्राण संकट आया और भरत जी पर जब प्राण संकट आया तो उनके उस संकट को किसने दूर किया? हनुमान जी महाराज ने दूर किया। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन प्राण, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज हमें सभी संकटों से बचाते हैं, छुड़वाते हैं, लेकिन हमें अपने मन से, वाणी से और कर्म से उनका ध्यान लगाना पड़ेगा। जो मन, वाणी और कर्म से हनुमान जी का ध्यान लगाता है उसे हनुमान जी सब प्रकार के संकटों से बचाते हैं। चाहे कोई वो धर्म संकट हो, अर्थ संकट हो, प्राण संकट हो, देश संकट हो, काल संकट हो, कैसा भी संकट क्यों ना हो, सभी प्रकार के संकट से हनुमान जी ही बचाते हैं। बस मन में ध्यान लगाना है, वाणी से ध्यान लगाना है, अपने कर्म से ध्यान लगाना है। निराशा भी मन में ही पैदा होती है और अतः मन से सदा ध्यान लगा के रखो और कर्म करते समय भी सदा हनुमान जी का ध्यान ही रखोगे तो कर्म भी अच्छे होंगे और कर्मों में भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। और वाणी से भी कुछ भी बोलते समय हनुमान जी का ध्यान लगा के रहेंगे तो कोई भी संकट वाणी से भी नहीं आएगा। आइए हनुमान चालीसा की अगली चौपाई जो 27वीं चौपाई है उसका थोड़ा मनन सुमिरन हम कर लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं कि सब पर, 27वीं चौपाई है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम जी सभी पर तपस्वी राजा के रूप में राज करते थे और उनके सफल कार्य को, उनके सकल कार्य को हनुमान जी ही पूरा करते थे। सब पर राम,
सब पर का क्या अर्थ है? छोटे पर, बड़े पर, अमीर पर, गरीब पर, ऊंच पर, नीच पर, अपने पर, पराये पर, सभी पर जो एक समान न्याय करे और सभी पर एक समान प्रेम दृष्टि रखे, उसे ही सब पर राम तपस्वी राजा ऐसा कहते हैं। जो सभी पर एक समान न्याय करे, एक समान प्रेम की दृष्टि रखे, उसे कहते हैं सब पर राम। ये नहीं कि अपनों पर तो प्रेम करना है, अपनों से न्याय करना है और बेगानों पर, परायों पर अन्याय करना है। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से न्याय करता था और अपने अनुज के पुत्रों से, पांडु जी महाराज जो है स्वर्गवास उनका हो चुका था, पांडु के पुत्रों का पांडुओं से वो अन्याय कर रहा था, तो वो जो है तपस्वी राजा नहीं था। वो यशस्वी राजा हो सकता है, मनस्वी राजा धृतराष्ट्र हो सकता है, लेकिन वो तपस्वी राजा नहीं था। तपस्वी राजा का लक्षण होता है कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब ये हमारे भारतवर्ष में एक राजनीतिक दल का, राजनीतिक पार्टी का एक राजनीतिक नारा भी इसी से संबंधित बना हुआ है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा बना है। इसी का अर्थ है कि सब पर राम तपस्वी और राजा। राम राज्य लाना चाहते हैं तो राम राज्य में सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर समान जो है न्याय करना पड़ेगा, सब पर समान न्याय करना पड़ेगा। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, अपना है, पराया है, उच्च जाति का है, नीच जाति पर है, सब पर न्याय करना पड़ेगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम तपस्वी राजा थे। इसका क्या अर्थ है? राजा तीन प्रकार के होते हैं, यशस्वी राजा होते हैं, मनस्वी राजा होते हैं, तपस्वी राजा होते हैं। जैसे दशरथ जी महाराज हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे, वो रघुवंशी राजाओं की तरह हैं, बहुत ही यशस्वी कीर्तिवान राजा थे और उनका यश भी सभी गाते थे, वो यशस्वी राजा थे। और एक होते हैं मनस्वी राजा। मनस्वी राजा वो होता है जो अपने बड़े बड़े मनोरथ को पूरा करने के लिए दूसरों के प्राणों की भी बाजी लगा दे, उसे कहते हैं मनस्वी राजा। जैसे दुर्योधन मनस्वी राजा था, धृतराष्ट्र मनस्वी राजा था क्योंकि अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहता था, और अपने मनोरथ पूर्ण करने, रावण भी मनस्वी राजा था क्योंकि अपना मनोरथ पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत लोगों के प्राण संकट में डाल दिए थे, अपनी पूरी सेना का संहार करवा दिया था, अपने पूरे वंश का संहार धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने करवा दिया, रावण ने करवा दिया। वो मनस्वी राजा थे। मनस्वी अर्थात अपने मनोरथ पूरा करने के लिए दूसरों के प्राण भी संकट में जो डाल दे, वो मनस्वी राजा होता है। और जिसका यश दशों दिशाओं में गूंजता है, जिनके द्वारा किए गए दान पुण्य कर्म जो है, उनका यश सभी दशों दिशाओं में जब गूंजे तो उनका यश बढ़ता है, वो यशस्वी राजा होते हैं। तो पहले यशस्वी राजा होते हैं, फिर मनस्वी राजा होते हैं और तीसरे तपस्वी राजा होते हैं। तपस्वी राजा हमारे राम जी हुए हैं, इसलिए कहा कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा वो होता है जो अपने राज कार्य को भी तपस्या की तरह करता है। वो राज को राज नहीं समझता बल्कि एक तपस्या समझता है, जिसके राज में छोटे बड़े, ऊंच जाति, नीची जाति सभी को एक समान अधिकार मिले, एक समान सबको प्रेम मिले, एक समान न्याय मिले। और राम जी को दशरथ जी तो यशस्वी राजा बनाना चाहते थे क्योंकि रघुवंश में सभी राजा यशस्वी हुए हैं, उनकी यश कीर्ति जो है दशों दिशाओं में गूंजती थी। तो दशरथ जी तो राम जी को यशस्वी राजा ही बनाना चाहते थे। राम जी हमारे यशस्वी भी हैं और तपस्वी भी हैं। राजा दशरथ तो उन्हें यशस्वी राजा सिर्फ बनाना चाहते थे, लेकिन राम जी की एक मैया थी, सौतेली मैया, कैकई मैया। उन कैकई मैया ने उन्हें तपस्वी राजा बना दिया क्योंकि उन कैकई मैया ने ही तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास जो है दिलवाया था राजा दशरथ से कहकर। अगर वनवास में ना जाते तो फिर तपस्या कैसे करते, फिर केवट से कैसे मिलते, फिर अपना जो है शबरी से कैसे मिलते, भील से कैसे मिलते, किरात से, कोल से किरात से, भील से, शबरी से, छोटी जाति के सभी लोगों से, दुखियारों से कैसे मिलते, संतों का दुख कैसे दूर करते, ऋषियों का दुख दूर कैसे करते, वो तपस्वी राजा कैसे होते। कैकई की कृपा से ही भगवान राम जो है तपस्वी राजा हुए हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज
कल तुम साजा। कैकई ने मांगा था ना राम जी के लिए तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो इस प्रकार राम जी ने अपनी कौशल्या मैया को ये नहीं कहा था कि मुझे अयोध्या के राज की जगह अब 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। राम जी जब वनवास जा रहे थे तो क्या कहा कि पिता दीन मोहे कानन राजू। पिताजी ने, दशरथ जी ने मुझे कानन राज दिया है। कानन अर्थात जंगल होता है। मुझे वन का राज दे दिया है। अयोध्या बहुत छोटी है, मुझे यहाँ से भी बड़ा राज दिया है। मुझे पूरे भारतवर्ष के जो है वन में भटकने का राज दिया है, वन में राज करने का राज दिया है। वन के जो वनवासी लोग हैं उनके दुख दर्द को समझना है, तभी तो राजा बन पाऊंगा, तभी तो तपस्वी राजा मैं बनूंगा। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर सब काजू। कि मैं जंगल का राज करने जा रहा हूँ, जहाँ जाकर मुझे सब प्रकार के धर्म कार्य भी जो है सिद्ध करने हैं। तपस्वी राजा, जनता का दुख दर्द समझने के लिए ही राम जी ने तपस्वी बनना स्वीकार किया था। वन में जाकर केवट से, भील से, कोल से, किरात से, बानर से, भालू से, ऋषियों से, मुनियों से, सभी सामाजिक संस्थानों से मिलकर ही तो उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया था। सब पर मोरे बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया। राम जी का ये सूत्र था कि मैं सब पर बराबर दया करता हूँ। राजा की तपस्या का अर्थ क्या है? राजा की तपस्या का अर्थ ही है कि झोंपड़ी से लेकर महल तक रहने वाले सभी प्रजाजन जो हैं सुखी रहें, जनता का हर आदमी, हर व्यक्ति जो है सुखी रहे। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक है अधिकारी। जिस नृप, जिस राजा की प्रिय प्रजा दुखी रहे, प्रजा का एक भी व्यक्ति यदि दुखी है तो उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। नरक। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज में उसकी प्रिय प्रजा दुखी है, दुखारी है, तो सो नृप अवसी नरक अधिकारी। ऐसे नृप को, ऐसे राजा को नरक में रहना पड़ता है, वो नरक का अधिकारी है। तपस्वी राजा कौन होता है? तपस्वी राजा वो है जो कुपात्र से ले और सुपात्र को सौंप दे। जो एमएलए काम नहीं कर रहे, जो एमपी काम नहीं कर रहे, जो सांसद, जो विधायक ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको बदल दो और उनकी जगह पर दूसरा मंत्री बैठा दो। जो वित्त मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा, हटा दो, दूसरा वित्त मंत्री रख दो। जो रक्षा मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा, उस रक्षा मंत्री को हटा दो, उसकी जगह दूसरा जो है रक्षा मंत्री रख दो। यही तपस्वी राजा का काम होता है। जैसे राम जी तपस्वी राजा हैं, तो उन्होंने देखा बाली जो है पाप आत्मा था, तो पापी बाली से उन्होंने राजपाट छीन लिया और उससे किष्किंधा का राज छीन कर धर्मात्मा सुग्रीव को वो राजपाट दे दिया। रावण जो है पापी था, पाप का राज चला रहा था लंका में, तो लंका का राज, रावण का वध करके भगवान राम ने लंका का राज छीन कर किसे दे दिया? विभीषण को दे दिया। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तपस्वी राजा वही होता है जो काम न करने वाले कुपात्र मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह पर अच्छे मंत्रियों को बैठा दे। रावण को हटाकर विभीषण को लंका का राज दे दिया, बाली को मारकर उसकी जगह सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया। यही होता है कि तपस्वी राजा सब पर राम, तपस्वी
राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राजा तपस्वी की तरह राज करेगा, तपस्वी की तरह राजा राज करेगा, तो फिर उसके सारे कार्य जो हैं कुछ विघ्न नहीं आने देंगे हनुमान जी महाराज। तपस्वी राजाओं के तो सारे कार्य हनुमान जी महाराज खुद आकर सफल करते हैं। इसीलिए कहा कि तिनके काज, जैसे राम जी तपस्वी राजा थे, उनके सभी कार्य हनुमान जी ने सफल किए। इसी प्रकार जो राजा इस कलयुग में भी तपस्वी राजा हो जाएगा, तपस्वी की तरह राजपाट करेगा, उसके किसी कार्य में विघ्न हनुमान जी महाराज आने नहीं देंगे। हनुमान जी खुद उसके कार्य जो हैं सफल करेंगे। राम जी के सभी व्यक्तिगत कार्य और समाज हित के कार्य हनुमान जी ने ही सजा दिए थे, सफल नहीं किए थे। साजा तिनके काज सकल तुम साजा, सारे कार्य संभाल देंगे हनुमान जी महाराज, सजा देंगे, राम कार्यों को सुशोभित ढंग से कर देंगे। लंका दहन किया, विभीषण को राम जी से मिलवा दिया, सुग्रीव को राम जी से मिलवा दिया, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी ले आए। हनुमान जी ही राम जी को व्यक्तिगत कार्य भी करते थे। राम जी को जब जम्भाई आने लगती थी तो हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज ही चुटकी बजाते थे। चुटकी बजाकर हनुमान जी जो है राम जी के ये व्यक्तिगत कार्य भी सजा देते थे। तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। आज के व्याख्यान के इस सत्र को यहीं विराम देता हूँ और माँ सरस्वती से जो है प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती जैसे 6 दिनों से इस व्याख्यान को जो है विधिवत कर रही हैं, ये व्याख्यान माँ सरस्वती ही स्वयं जो है संपन्न कर रही हैं। तो माँ सरस्वती आगे भी जो है 3 दिन और 7वें 8वें और 9वें दिन में शेष बची हुई 27वीं के बाद 28वीं से लेकर 40वीं चौपाई तक और अंतिम जो है फलश्रुति का जो दोहा है उसकी व्याख्या भी माँ सरस्वती ही करेंगी। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं अब तह तह करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।